साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम करंट अफेयर्स सितंबर माह का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण घटनाओं का 70% खत्म कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। कुछ घटनाएं बची हुई थी, तो इसलिए आज हम खत्म करने वाले हैं। तो कुछ घटनाएं आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ में उससे जो घटनाएं घटी हुई हैं सितंबर माह की, उनसे जो रिलेटेड अन्य टॉपिक भी होंगे, उनका भी हम डिटेल में वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं। देश के नए अटॉर्नी जनरल भी बनाए गए हैं, जिनका नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट मणि साहब को बनाया गया है। अभी 1 अक्टूबर 2022 को बनाया गया है। कौन है? आर वेंकट रमणी नाम है इनका। नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। इसके कुछ कंडीशन है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में, संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनमें योग्यता किसको बनाया जा सकता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल? जिस व्यक्ति को, ऐसे वकील को, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो। मुख्य न्यायाधीश नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, और ये आर्टिकल 76 में कहा गया है। ये देखिए, अटॉर्नी जनरल इतनी महत्वपूर्ण है कि ये कहीं भी किसी भी संसद की कमेटी में भाग ले सकते हैं, जहां पे संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। केवल इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, जो एक सांसद को, एक मंत्री को है, उनको ये सब अधिकार दिया गया है। देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए घोषणा 2 अगस्त 2022 में की गई थी। देखिए, पुरुषों में सुनील छेत्री को मिला है। देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, एक साल में कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था, तो उस मिला है पुरुषों में सुनील छेत्री को, और उनको मिला है मनीषा कल्याण को। महिलाओं में मिला है मनीषा कल्याण को, और पुरुषों में सुनील छेत्री को। 2023 के लिए ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक कौन सी फिल्म भेजी गई है? ऑस्कर में जब भी ऐसी कोई फिल्म पूछी जाती है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्कर के 2023 के ऑस्कर के लिए ऑस्कर कब बांटे जाएंगे? मार्च 2023 में। इसके 2-3 पहले हर देश अपनी एक आधिकारिक फिल्म भेजता है। भारत ने भी अपनी एक आधिकारिक फिल्म भेजी है। उस फिल्म का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सी फिल्म है? पहला नाम याद होना चाहिए। गुजराती फिल्म है छेल्लो शो। इसका इंग्लिश में कहते हैं लास्ट फिल्म शो। फिल्म का लास्ट शो छेल्लो शो बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, छेल्लो शो। निर्देशक है पेन नलिन है। ठीक, बना दीजिए कि गुजराती फिल्म है छेल्लो शो, लास्ट फिल्म है, फिल्म का लास्ट शो है, जिससे बहुत पेन या दर्द हो रहा है। पेन नलिन है, डायरेक्टर है। देखिए, ये ऑस्कर जो मार्च में दिए जाएंगे, कौन से नंबर के हैं? 95 नंबर के हैं, याद रखिएगा, 95 नंबर के हैं। जो हमारी छेल्लो शो मूवी भेजी गई है, यह भारत की तरफ से आधिकारिक मूवी थी। छेल्लो शो आधिकारिक, ऐसे भी प्राइवेट कई भेजी जा सकती हैं, पर आधिकारिक मूवी पूछे तो छेल्लो शो को ही मानना है, जिसके डायरेक्टर हैं पेन नलिन। देखिए, 95 ऑस्कर पुरस्कारों की घोड़ा 12 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स में की जाएगी। जैसे बॉलीवुड है, ऐसे वहां का हॉलीवुड का स्थान है। जैसे बॉलीवुड मुंबई, तो वैसे हॉलीवुड लॉस एंजल्स। लॉस नहीं है, लॉस बोलते हैं, ऐसे लॉस एंजल्स में की जाएगी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार समझ लीजिए,
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है भगवंत अनमोल। उपन्यास है प्रमेय। अब याद आ जाए कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है भगवंत साहब, जो इसी उन्हीं के नाम पर एक टाइप से याद करने का तरीका है कि भगवंत कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री। वो उपन्यास लिखे हैं, किस पर उपन्यास लिख दिए, रटने का तरीका है कि प्रमेय पे जो थ्योरम होती हैं उस पे एक उपन्यास लिख दिए, आपको याद रहेगा। साहित्य अकादमी जो कि युवा भी है, मुख्यमंत्री युवा तो है ही, तो भगवंत अनमोल के नाम से याद रखिए, भगवंत मान चाहे भगवंत अनमोल। युवा पुरस्कार 2022 को हिंदी भाषा का उपन्यास प्रमेय। अब देखिए ये एक साथ जो जरूरत है एक साथ लिए गए हैं। देखिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, साथ में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता, दोनों दिए जाते हैं। तो मैं दोनों को एक जगह लिख दिया जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। तो मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार पूछे तो किसको दिया गया, कुमार सानू को दिया गया, सिंगर है को दिया गया। महाराष्ट्र की तरफ से लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22 का किसको दिया गया, शास्त्रीय वास्त्री वादक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब को दिया गया। बहुत बड़े वास्त्री वादक हैं, डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को दिया गया। और मध्य प्रदेश की तरफ से कुमार सानू साहब को दिया गया। अब देखिए 68वां, देखिए ये कितना शानदार है, ये क्वेश्चन आपका ये फिक्स हो रहा है। 68वां पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब पहला पूछता है कि कहां दिया जाता है, यह हमेशा नई दिल्ली में दिया जाता है और जो बांटा गया नई दिल्ली में 22 जुलाई 2022 को दिया गया। अब पूछे सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फीचर पूछता है तो अलग है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो अलग है, दोनों एक साथ न मिलाइएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो अलग चीज है, तो हिंदी फिल्म पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अलग चीज है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चाहे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी बोलते हैं, फीचर फिल्म तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तमिल फिल्म है सूरारई पोत्रु। सूरारई पोत्रु देख लीजिए, सूरारई पोत्रु को दिया गया है। याद करिएगा, सुर है ना ताल है, उससे याद रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कौन मिला, जिसका सुर है ना ताल है, तो वही सुर तो सूरारई पोत्रु। और इसका कौन निर्देशित किया, इस मूवी को सुधा कोंगरा की है, सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित किया गया है। देखिए इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं उनकी वाइफ का भी सुधा नाम है, उन्हीं से आप याद रखिएगा कि वही उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। याद करिए, चाहे जैसे आपको याद रहे, कोई ट्रिक मिला के आप याद कर सकते हैं। तमिल सब्जेक्ट है, ना सुर है ना ताल है, तो सूरारई पोत्रु और कौन किया, सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है दो लोगों को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दो लोगों को मिला है। पहला है अजय देवगन, साथ में दक्षिण भारत के सुपरस्टार सूर्या को दिया गया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को मिला गया, तन्हा मूवी आई थी उस फिल्म के लिए दिया गया। और सूर्या है जो सुपरस्टार है दक्षिण भारत के जो सुपरस्टार है सूर्या, उनको सूरारई पोत्रु के लिए दिया गया है। सूर्या दो को मिला है, अजय देवगन को प्लस सूर्या को, दो लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलिए अब पूछ रहे आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो समझिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है अपर्णा बाल मुरली को मिला है। अपर्णा, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अब आपको याद रहिए, चाहे अपर्णा किसी लड़की का नाम से याद रखिए, किसी का आपको जो फेवरेट है उसका नाम रख दीजिए अपर्णा बाल मुरली। और चाहे आप करिए अब बेस्ट हिंदी फिल्म पूछ ले तो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी मूवी बनी पर जूनियर, तुलसीदास के जैसे डायलॉग होंगे, तो तुलसीदास जूनियर आ जाए तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। अब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पूछ ले तो सच्चिदानंद के.आर. को मिला है, सच्चिदानंद के.आर. साहब को मिला हुआ है बेस्ट डायरेक्टर का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिर इस बार 2052वां अवार्ड था, आशा पारिक को मिला है। यह
भारत की बहुत ही महान अभिनेत्री थी। ये भारत की बहुत महान अभिनेत्री है और अभी तक कितनी महिलाओं को मिला ये भी याद रहना चाहिए, ये 7वीं महिला हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52वां है। राष्ट्रीय पुरस्कार कौन था? 68वां था। सोचिए, कभी पढ़े राष्ट्रीय 68वां, पर दादा साहब 52वां। आशक पारेख है जो भारत की बहुत महान अभिनेत्री थी, उनको दिया गया इस बार। 7वीं महिला हैं। अब देखिए, जब महिलाओं में कोई फिल्म दुनिया का कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो दोनों बहनों को जरूर मिलेगा। कौन है? लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, दोनों को मिला ही। तीसरी ये हो गई और 3-4 और हैं, 4 को और मिला। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पूछ ले, फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? एमपी है। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य यूपी प्लस यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम न जानिएगा, ब्रिटेन न मानिएगा, यूके का मतलब उत्तराखंड है। चलिए, पुरस्कारों का वितरण कौन किया पूछ लेता है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किया है। महामहिम हमारी है महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जिसका नाम है भारतीय प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व महानिदेशक डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रजवासी लाल का निधन हो गया। उनका बहुत ज्यादा उम्र थी, 101 की उम्र में निधन हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इन्होंने जब अयोध्या में सर्वे किया गया था उसके हेड थे, वहां पे जो मंदिर के नीचे यह तय करने के लिए वह मंदिर था, मस्जिद के नीचे मंदिर था या नहीं था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर होने के साथ जो बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उसके नीचे राम मंदिर है या नहीं, उसमें अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है प्रोफेसर ब्रजवासी लाल का निधन, और उनकी एज बहुत ज्यादा थी, 101 साल। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गोगरा, ये याद रखिए, गोगरा व हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास किया गया है। पर्वत प्रहार नाम पूछ ले कि पर्वत प्रहार नाम क्या है, तो आप बताओगे पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गोगरा व हॉट में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है। पर्वत प्रहार पूछे क्या है? भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जो चाइना से लगा हुआ है। चाइना जो हमारा ये विवाद हो गया था चाइना से, अब वहां पे हमारी सेना लगातार सैन्य अभ्यास करती रहती है। इस बार किया है पर्वत प्रहार नाम से। केंद्र राज्य विज्ञान, अभी देखिए अभी पढ़ रहे थे, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 10-11 सितंबर को 2022 को अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में जानते बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह वहां से जीते हैं। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 10-11 सितंबर को, आपको देखिए किसी ट्रिक के माध्यम से आप रटिए, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। आप किसी नेता के नाम पे, किसी हीरो के नाम पे, किसी हीरोइन के नाम पे, आप जिसको बहुत चाहते हो दुनिया में, उसका भी नाम पे कोई अवार्ड रख दो तो हमेशा याद रह जाएगा। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 10-11 सितंबर को अहमदाबाद में किया गया। देखिए, मैं इसलिए गृह मंत्री बताया कि अमित शाह गृह मंत्री, उनके नाम पे याद रह जाएगा। यहां कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, पर आपको रटना है किसी नेता के नाम पे, जिसको आपको अच्छा लगता हो चाहे बुरा लगता हो, आपको केवल रटना है, चाहे जैसे रट जाए। अहमदाबाद में हुआ केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। डायमंड लीग एथलेटिक्स, अब देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायमंड माने हीरा। अब देखिए अभी हमारे देश के एक नायक उभरे हैं, नीरज चोपड़ा, जिनको ओलंपिक में गोल्ड मिला है। तुमने इसी टाइप से याद रखिएगा, डायमंड लीग कौन खेलने जाएगा? जिसको ओलंपिक में सोना मिला होगा, तो नीरज चोपड़ा, उनसे याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है भाला फेंक में। ठीक है। अब देखिए क्रिकेट बहुत टाइप से होता है, विश्व कप होता है, एशिया कप होता है, और T20 वर्ल्ड कप विश्व कप होता है, अंडर 18-19 विश्व कप भी होता है। पर यहां पे एशिया कप की बात किया जा रहा है।
15वां था एशिया कप, जो जिसमें केवल एशिया के देश भाग लेते हैं। ये कहां हुआ है? आयोजन का स्थान श्रीलंका की मेजबानी में हुआ है, यूएई में। पहले ये श्रीलंका में होना था, श्रीलंका में ही निर्धारित था, मेजबानी श्रीलंका को ही करना था, लेकिन वहां आपातकाल लगने के कारण, वहां अव्यवस्था फैल जाने के कारण श्रीलंका में आपातकाल लग गया था। वहां पूरी तरह से पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, इसलिए वहां पे अवस्था फैलने के कारण इस खेलों को यूएई में ले जाया गया। पर लेकिन मेजबानी श्रीलंका ने ही किया है, श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में। पहले होना था श्रीलंका में, लेकिन वहां अव्यवस्था फैल जाने के कारण श्रीलंका में यूएई में ले जाएगा। विजेता कौन है? जिसने मेजबानी किया। उप विजेता कौन है? हमारा पाकिस्तान बगल वाला। कुल टीमें थी 6। प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछ लेता है वनिंदु हंसरंगा। अब देखिए देखिए ट्रिक बना लो, हंस रंगा कहते रहे हैं गांव में, रंगा सियार हंसता है, तो रंगा सियार उससे रखिएगा हंस रंगा। रंगा सियार हंस रहा है, तो हंस रंगा को मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब दलीप ट्रॉफी, पहले आपको जानना चाहिए दलीप ट्रॉफी संस्करण था 59 था। विजेता हुआ पश्चिमी क्षेत्र, उप विजेता हुआ दक्षिणी क्षेत्र। देखिए जब भी भारत का ऐसे ऐसे बना दोगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये हुआ दक्षिणी क्षेत्र। तो ऊपर वाले ने नीचे वाले को हरा दिया, दक्षिण क्षेत्र को। तो ऊपर वाले ने, पश्चिम क्षेत्र ने दलीप ट्रॉफी में, दक्षिण क्षेत्र मना रटने का है कि ऊपर वाले नीचे वाले को हरा दिया, कि पश्चिम क्षेत्र वाले ने दक्षिण क्षेत्र को हरा दिया। दलीप ट्रॉफी 2022-23 में। और ये पश्चिमी क्षेत्र ने 9वीं बार जीता है। स्थान कहां पे खेला गया था? देखो दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी में खेला गया था। तमिलनाडु और पुडुचेरी में खेला गया, पर जहां खेला गया वही हार गया। चलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे देश की बहुत बड़ी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी जी, जिन्होंने अभी वर्तमान अभी हाल में संन्यास ले लिया है। इन्होंने कुल मैच 204 खेला है, टोटल 204 मैच खेला है। अंतिम मैच इन्होंने लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम, लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम है, वहां पे अंतिम मैच खेला है। अंतिम मैच इन्होंने 2004वां मैच, जिसने भारत ने जीत लिया है लंदन में इंग्लैंड से। 204वां अंतिम मैच, एक दूसरे मैच 14 सितंबर को लंदन के लॉर्ड्स, कहां है? लॉर्ड स्टेडियम। देखिए वो स्टेडियम था लॉर्ड्स स्टेडियम, स्टेडियम में खेला गया था। वहीं पे उन्होंने, भारत ने जीत लिया, वहीं पे उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी झूलन गोस्वामी। ये कहां की है? ये वेस्ट बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं। और इन्होंने बहुत ही, इनको चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, चकदा एक्सप्रेस। अब देखिए चक दे इंडिया हॉकी के लिए था, पर चकदा एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी क्रिकेट के लिए फेमस हैं। जस्ट अपोजिट हो गया, तो रटिए, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइएगा कि चक दे इंडिया शाहरुख खान ने बनाया था, किसके लिए? हॉकी के लिए, चक दे इंडिया। पर चकदा एक्सप्रेस फेमस है झूलन गोस्वामी जो क्रिकेट खेलती हैं, उनका नाम पड़ा चकदा एक्सप्रेस के उपनाम से उनको जाना जाता है। कहते चकदा एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो झूलन गोस्वामी जी को कहा जाता है। 15 वर्षीय प्रणवानंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब देखिए 15 वर्षीय इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किस में बने हैं? शतरंज के खेल में बने हैं। 15 वर्षीय हैं प्रणव आनंद। देखिए प्रणव आनंद वैसे भी हमारे देश के बहुत क्या है, शतरंज के बादशाह हैं। उन्हीं के छोटा भाई, आप एक याद करने का तरीका है, आनंद बादशाह हैं कहां के? शतरंज के, भारत के हैं। जो सोचिए प्रणव आनंद 15 वर्षीय 76वें 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको याद रहेगा 76 कैसे याद रखोगे? भारत अपना इसमें 2022 में 15 अगस्त 2022 को 76 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसी से आप रखिएगा 76वें ग्रांड मास्टर अपने स्वतंत्रता दिवस में बन गए। डूरंड कप, देखिए डूरंड कप 2022 पूछ लेता है, डूरंड कप है क्या? फुटबॉल से रिलेटेड है, पूछला है हॉकी से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे प्राचीन है डूरंड कप, एशिया का सबसे पुराना है। 131वां, आप देखिए नाम से जान लो, 131 में डूरंड कप का आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के दौरान किया गया। विजेता कौन था? फुटबॉल क्लब बंगलौर था विजेता। आपको हमेशा ग्राफ से ऐसे डटा करिए तो आपका यहां पे बंगलौर है, ये विजेता बन गया। फुटबॉल क्लब बंगलौर में है, फुटबॉल क्लब बंगलौर जीता। हराया किसको? यहां पे मुंबई था, यहां पे मुंबई को हरा दिया। फुटबॉल क्लब या मुंबई सिटी को हरा दिया बंगलौर ने, फुटबॉल क्लब बंगलौर में हरा दिया। एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे प्राचीन ये डूरंड कप है फुटबॉल का। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष, देखिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर जब बड़ी घटना घटती है तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जब महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए यहां पे नोट करके आपको समझाया जा रहा है। रीजन क्या है, इसका कारण जानोगे। जब से यह संघ बना भारतीय फुटबॉल संघ, अभी तक राजनेता नेता इसके अध्यक्ष बने हैं। पहली बार कोई फुटबॉल खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे जी बने। आपको रटने का एक तरीका रख सकते हो, कल्याण चौबे जी। तो कल्याण सिंह के नाम से याद रखिए कि ये भी नेता हैं, ये बहुत बड़े हमारे क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत महान फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। पर रटोगे कैसे? तो आप चाहे जिसके नाम से रख लो। 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई फुटबॉलर इसका अध्यक्ष बना है। अब रटने के लिए कल्याण सिंह का नाम थोड़ा फेमस है, उनके नाम पे रट लीजिए कि कल्याण सिंह इसके फिर बन गए राजनेता। रटने का तरीका है, केवल आपको बता रहा हूं कि कल्याण सिंह के नाम पे रखिए, कल्याण चौबे हमेशा याद रहेगा। इसके पहले देखिए प्रफुल्ल पटेल बहुत दिनों तक थे इसके अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल जो महाराष्ट्र के सांसद हैं, विधानसभा सदस्य हैं, बहुत दिनों तक इसके अध्यक्ष थे। उनको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। देखिए हट नहीं रहे थे पर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। 85 वर्ष की इतिहास में पहली बार कोई फुटबॉल इसका अध्यक्ष बना। अब चेन्नई ओपन की बात आती है। चेन्नई ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट स्थान कहां पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। इसका एकल खिताब जीता है चेक गणराज्य की है। चेक गणराज्य की कौन? लिंडा फ्रुबिलोवा बनी है। आप एक याद रखिएगा, लिंडा और क्या है? फ्रुबिलोवा। इनका नाम भी अजीब होता है तो आप एक नाम याद रखिएगा, टिक का मतलब लिंडा और फ्रुबिलोवा भी याद रखिए। कोई नहीं, कहां की है? चेक गणराज्य की। चेन्नई ओपन में उनको कहां मिला? चेक मिला। अब याद है चेन्नई ओपन में जीतने पर क्या मिला? चेक। तो याद रहेगा, चेक गणराज्य याद रहेगा। और कौन महिला है? लिंडा फ्रुबिलोवा। अब देखिए और युगल खिताब किसने जीता? आपको याद रहना चाहिए, युगल खिताब जीता है गम्ब्रिला डब्रोस्की, ये कनाडा की है, और लुइसा स्टेफानी ब्राजील की है। अब यह है युगल खिताब। अब याद रखिएगा, कैसे याद रखोगे? आपको याद रहना चाहिए गैब्रिला। गैब्रिला आप किसी हीरोइन के नाम पे याद रहे तो उससे भी नाम से गैब्रिला। और लुइस का शर्ट बड़े अच्छे आते हैं तो लुइस उससे याद रहेगा, लुइस स्टेफनी। और चाहे स्टेफी, बहुत बड़ी स्टेफी एक खिलाड़ी थी, स्टार खिलाड़ी थी, उनके नाम पे स्टेफानी याद रखिएगा। और ये है गब्रिला, ये क्या है? अर्जुन रामपाल की जो अभी वाइफ हैं उनका भी नाम है गब्रिला, उनके नाम पे भी याद कर सकते हैं गब्रिला।
गब्रिएला और लुइसा स्टेफानी, स्टेफानी को स्टेफी ग्राफ के नाम से याद रखिए। अमेरिकी ओपन, अमेरिकी ओपन ये बहुत है। देखिए अमेरिकी ओपन क्या होता है, यह जो हमारा ग्रैंड स्लैम है, यह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। पहला कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया, फिर आप चलिए ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस, फ्रांसीसी, फिर आता है यूके विंबलटन, फिर तीसरा आता है अमेरिकी। तो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन होता है। तो ये साल भी पूरा हो गया, तो इसलिए अमेरिकी ओपन खेल का है। अब ये कौन सा संस्करण था, 142वां संस्करण था। वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। विजेता कौन हुआ पुरुषों में, कार्लोस अल्करीज स्पेन के हैं, और सबसे युवा विजेता हैं, ये याद रखिए, पुरुष एक में कार्लोस, कार्लोस सबसे युवा विजेता हैं। इनकी उम्र अभी केवल सिर्फ 19 ईयर है। सोचिए सोचिए, ग्रैंड स्लैम जीत लिया, और पूर्वी कार्लोस अल्करीज, कार्लोस अल्करीज है, और सबसे युवा विजेता है। और विजेता है कौन है, कैस्पर रूड, कैस्पर रूड है नॉर्वे की, कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ऊपर है जो सबसे नॉर्वे, कैस्पर रूड। और महिला में कौन विजेता है, याद रखिएगा कार्लोस को जरूर, कार्लोस अल्करीज स्पेन के हैं, सबसे युवा विजेता हैं। उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। विजेता महिलाओं में कौन से हैं, ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। देखिए पोलैंड की खिलाड़ी हैं, देखिए ईगा स्वियातेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अब देखिए पोलैंड यूरोप में पड़ता है, जो कि अभी जब रशिया और यूक्रेन का विवाद था, रशिया और यूक्रेन के विवाद में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भारतीय यही देश गए हैं, पोलैंड ही गए थे, जो कि भारत का महत्वपूर्ण दूतावास है। वहां पे जो यूक्रेन से भाग भाग के जा रहे थे, तो सब लोग पोलैंड ही जा रहे थे। तो इससे याद रखिएगा कि महिला ऐसा जो यूएस ओपन जीती है, वो पोलैंड की खिलाड़ी है, कौन, ईगा स्वियातेक। उप विजेता है ओंस जेवियर, जो कि ट्यूनिशिया की खिलाड़ी हैं, ट्यूनिशिया की खिलाड़ी हैं। और ईगा स्वियातेक, पहले तो आपको विजेता का याद रखना चाहिए, ईगा स्वियातेक कहां की, पोलैंड, आप उससे याद रह जाएगा पोलैंड। जब यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है, तो सभी जो सुरक्षित एरिया में भारतीय जो वहां पढ़ने गए थे, पोलैंड ही गए थे। तो ईगा स्वियातेक। और उप विजेता है ओंस जेवियर, ट्यूनिशिया की हैं। इसको कैसे रटोगे, अब देखिए मैं इसका रटने का बताते हूं विजेता को। देखिए ओंस, आप ये वो लिखिए, ओंस नहीं ओस याद रखिए। कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे टिमटिमाते हैं, ऐसे याद रखिए, ट्यूनिशिया, उसे याद रखिएगा। ओस में तारे टुनटुनाते हैं, तो ओंस जेवियर ट्यूनिशिया, ईगा स्वियातेक पोलैंड। पुरुष युगल में देखिए भारतीय नाम है राजीव राम प्लस जो सेलिसबरी जीते हैं पुरुष युगल में, क्योंकि भारतीय जैसे नाम है इसलिए ये पुरुष युगल का भी याद रखिएगा। राजीव और राम, राजीव गांधी, मान लीजिए कि राजीव गांधी राम के भक्त थे, वो पर यूएसए में रहते हैं, तो पुरुष युगल है राजीव राम प्लस जो सेलिसबरी दोनों। विंबलटन ओपन देखिए, विंबलटन ओपन है 20 जून से 10 जुलाई के बीच लंदन में हुआ था विंबलटन ओपन। विजेता है पुरुष का है नोवाक जोकोविच, जहां पे सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। और उप विजेता है निक किर्गियोस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। निक जोनस, इससे याद रखिएगा, निक जोनस किसको हरा दिया,
देखिए विंबलटन। अब देखिए निक जोनस का आपका नाम याद करने का तरीका है। निक जोनस हमारे देश की महान अभिनेत्री हैं, प्रियंका चोपड़ा उसके हस्बैंड है, तो उन्हीं के नाम पे याद रखिए। और उसका है विजेता जो है नोवाक जोकोविक, हमेशा याद रह जाता है इसे। निक जोनस से निक किर्गियोस याद रहेगा, नोवाक जोकोविक तो हर व्यक्ति को नाम याद ही है। विजेता महिला पूछ ले विंबलटन ओपन की, तो विजेता महिला है एलेना रिबकिना, कजाकिस्तान की है एलेना रिबकिना। उप विजेता है ओंस जेवियर, इसमें भी उप विजेता ओंस जेवियर ट्यूनीशिया की हैं। दोनों में चाहे आपका पूछ ले विंबलटन पूछ ले या पूछ ले अमेरिकी ओपन, दोनों में उप विजेता जोन्स ओंस जेवियर ही रही। एलेना और देखिए वो ईगा थी, यहाँ पे एलेना वो ई से था ना, यहाँ पे ए से है, कजाकिस्तान की है। अब देखिए लेबर कप, ये आपको लगा होगा लेबर, ये मजदूर ना समझिएगा, लेबर कप को मजदूर कप ना समझिएगा, लेबर कप टेनिस से रिलेटेड है। और देखिए इसमें विजेता है विश्व टीम जीती है, उप विजेता है यूरोप टीम। पूरी विश्व की टीम एक तरफ खेलती है, यूरोप एक तरफ खेलता है, तो यह विश्व टीम जीत गई है यूरोप की टीम से। स्थान कहां हुआ था? लंदन। लेबर कप टेनिस से रिलेटेड है। ककाडू 2022 यदि पूछ ले आपको क्या है, आपको ककाडू 2000 पूछ, तो आपको यदि नहीं अच्छे से पढ़े हो, नहीं समझे हो, तो नहीं सही कर सकते। यह ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेजबानी में बहुत देशियों में नौसेना का बहुत देश मिलकर के युद्धाभ्यास किए हैं ऑस्ट्रेलिया में। वही है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेजबानी में डार्विन के तट पर, देखिए डार्विन नदी है वहां पे, डार्विन और मरे दो नदियां हैं, तो उनके तट पर संपन्न बहुराष्ट्रीय में बहुत से राष्ट्र नौसैनिक, ये याद रखिएगा नौसैनिक सही अभ्यास है। पूछे ककाडू क्या है, तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मतलब जो समुद्र में अभ्यास किए, नाविक। नौसैनिक युद्धाभ्यास है। अब किसकी मेजबानी में किया गया? ऑस्ट्रेलिया नौसेना की मेजबानी में किया गया। और किस नदी किनारे किया गया? तो डार्विन नदी है, डार्विन के तट पर किया गया। चलिए कुल देश शामिल हुए 20 से ज्यादा, लगभग 20। थीम थी पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। देखो तीन में शिप तीनों में लगा है। शिप माने होता है जहाज, तो पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। चलिए भारत के नौसैनिक वो पूछ ले कि ककाडू में कौन गया था? आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। सतपुड़ा गया था, सतपुड़ा यहाँ की पहाड़ी का भी नाम है। और P-81 ने भाग लिया, ये भी आईएनएस P-81 दोनों ने भाग लिया। कहो आईएनएस सतपुड़ा, P-81। और पूछ ले थीम पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। सुप्रीम कोर्ट के किस जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस समय जो 52 जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ सिंह हैं, उनको किया गया। किस नंबर के बने हैं नालसा के अध्यक्ष? 31वें नंबर के। पर सुप्रीम कोर्ट के इस समय वर्तमान चीफ जस्टिस हैं D.Y. चंद्रचूड़। उन्हीं को नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है 31वां। जम्मू एंड कश्मीर से पहली बार राज्यसभा के लिए नामित होने वाले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन से हैं? गुर्जर मुस्लिम समुदाय पूछे तब। अब देखिए गुलाम अली खटाना साहब हैं। अब देखिए ऐसे याद रखिए, गुलाम अली, गुलाम नबी। अब देख गुलाम नबी से ये गुलाम अली है, कांग्रेस वाले नेता थे गुलाम नबी आजाद। ये नहीं गुलाम अली, ये खटाना है, ये नाम इस तरह का, तो ऐसे याद रखिएगा। वो गुलाम नबी ना होके गुलाम अली खटाना। गुर्जर मुस्लिम समुदाय से, यह बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी पार्टी में है, इसलिए बीजेपी पार्टी ने नामित किया है गुलाम अली खटाना को। अब देखिए सर्वाइकल कैंसर की, देखिए सर्वाइकल कैंसर की
पहली वैक्सीन जो भारत में, देखिए सर्वाइकल, महिलाओं को बहुत ज्यादा ये हो रहा है, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन जो भारत के सितंबर 2022 में लॉन्च हुई है, उसका क्या नाम है? सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन जो भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई है, उसका नाम है सर्वा। जब याद ना हो ऐसे बांट लीजिए, सर्वा प्लस वैक। वैक माने वैक्सीन, सर्वा माने सबको, सबको, वैसे उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर की है सर्वा वैक माने वैक्सीन। और बनाया किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, याद रखिएगा। वैक्सीन का नाम याद रखिए, सर्वाइकल कैंसर कौन बनाया? सर्वा वैक, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। अब भारत बायोटेक, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया सर्वाइकल कैंसर के लिए, और भारत बायोटेक किस कोविड-19 की, पहले बायोटेक की उसने बनाया था, पर नाक की पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इंजेक्शन बनाया था कोविड-19 का, पर यहां पे नाक से डालने वाली दवा यहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के भारत बायोटेक ने बनाया कोविड-19 की, भारत की पहली नोजल वैक्सीन को डीसीजीआई ने अनुमति दी है, उसका नाम है, देखिए ये नाम है इनको, उनको सर्वो बैक था, यह है इनको बैक, बैक से याद रखिएगा वैक्सीन इनको, इंडिया कंपनी वैक्सीन, तोड़ के याद रखो तो याद रह जाएगा, इनको बैक, इनको बैक नाम है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित थी, भारत पर देखिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है पूरे देश का? पश्चिम बंगाल में स्थित है चिड़ियाघर, पूरे देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर जू घोषित किया गया है, उसका नाम है पद्मजा नायडू, जो सरोज उनके नाम पे पड़ा है, सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर थी, प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, प्रथम राज्यपाल भी थी। पद्मजा नायडू उनकी बेटी थी सरोजनी नायडू की, उन्हीं के नाम पे पड़ा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ जू घोषित किया गया है, चिड़ियाघर घोषित किया गया। अब देखिए राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज है। सावज एक क्या होता है? शेर के बच्चे का नाम होता है, उसी के नाम पे सावज इसका शुभंकर, जिसको मस्कट बोलते हैं, रखा गया। सावज राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर है सावज। और कौन से खेल थे? 36वें राष्ट्रीय खेल हैं। स्थान कहां पे हो रहा है? गुजरात में होंगे। सावज शेर के बच्चे को बोलते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल है, स्थान गुजरात। थीम देखिए, थीम भी आ जाती है कभी कभी, तो थीम आपको याद होना चाहिए। थीम है खेल से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। खेल से यूनिटी, इसको है एकता का उत्सव, खेल से एकता, यूनिटी, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसका क्या था? थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी। देखिए ऐसे भी आप क्या हो रहा है, यूनिटी माने एकता होता है, थ्रो THRO यूजो थ्रो स्पोर्ट्स, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स, खेल से एकता का उत्सव मनाएंगे, इसका थीम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका था मस्कट, क्या था? सावज, जो एक शेर का बच्चा है का नाम है। हाँ, चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। देखिए चंद्रमा पर एक खनिज की खोज चीन ने कर दी, पर कौन से खनिज की खोज की है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे? धरती में खोज नहीं हो पा रही, उसने चंद्रमा पर खोज कर दी। एक नए चीन की खोज की है, इस तत्व का नाम है चेंज साइट वाई। देखिए धरती पे किसी तत्व की खोज करना मुश्किल हो रहा है, चीन ने चंद्रमा पर ही कर दी। चंद्रमा से चा सेम हो गया, इस रटने का तरीका है चेंज साइट वाई, चेंज साइट वाई, चेंज साइट, यहां से याद रखिएगा
चेंज प्लस साइट प्लस वाई। देखिए 3 चीजों को मिला के चेंज साइट वाई इसका नाम रखा गया है, तत्व का नाम है। और यह एक फास्फेट खनिज है। फास्फेट क्या होता है? फार्मूला होता है PO4, 3 बार माइनस होता है फास्फेट का। यूएसए और रूस के बाद चीन तीसरा देश बन गया है। यूएसए और रूस के बाद चीन तीसरा देश बन गया है। देखिए ये तीर नहीं है, ये तीसरा देश बन गया। अभी तक वहां तत्व की खोज 2 देश से किए थे। कौन कौन? यूएसए और रशिया ने खोज किया था। तीसरा देश चाइना ने चंद्रमा पर एक नए खनिज तत्व की खोज कर दी। वह नया खनिज तत्व कौन सा है? फास्फेट का है, जिसका नाम है चेंज साइट वाई। मनुष्यों द्वारा चांद पर खोजा जाने वाला यह 6वां खनिज था। 6वां खनिज है, जो इसके पहले 5 खनिज खोजा है यूएसए और रूस ने खोजा है। 6वां खनिज खोज दिया चाइना ने। चेंज नाम रखिएगा चेंज साइट वाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर में प्रारंभ में 77वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना? कसावा कुरोसी बने हैं। ये हंगरी के हैं। ये हंगरी के राजनयिक हैं, राजदूत रहे हैं हंगरी के। ये है कसावा कुरोसी। कसावा कुरोसी हंगरी के राजनयिक रहे। किस देश के हैं? हंगरी के। जब याद कैसे रखोगे? कसाब को बना दिया, बस याद रखिएगा तो इससे रहेगा। कसाब जो मुख्य अभियुक्त था, मुंबई में जब हमला हुआ था तो वो उसका मुख्य अभियुक्त था कसाब, उसी के नाम से याद रखिएगा, कसावा कुरोसी। अटलांटिक महासागर में सितंबर में आए कौन से हरिकेन? अटलांटिक महासागर में सितंबर 2022 में आए कौन से हरिकेन ने नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा दी? बहुत ज्यादा नुकसान किया था। वहां के घर काफी नुकसान हुआ था। पूरे वहां के पेड़ पौधे बहुत उखड़ गए थे, बहुत जीव जंतु मरे थे। ये हरिकेन है। कौन सा? इसका नाम था फियाना हरिकेन, FIO। अब इसको याद रखिएगा, फ्यूंसी। तो यह FIO यानी फियाना हरिकेन है, उसका नाम है फियाना। कहां का नुकसान किया? प्यूटोरिको में किया, डोमिनियन रिपब्लिक आज में किया है। प्यूटोरिको में सबसे ज्यादा नुकसान किया और डोमिनियन रिपब्लिक आज में किया। नाम है फियोना हरिकेन है, जो बहुत तटवर्ती तबाही मचा दिया था। फियोना चीन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन। अब देखिए क्लोन, कई बकरी का क्लोन बना, भैंसा का क्लोन बना, पर ये अलग टाइप का क्लोन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाए। वैज्ञानिक बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन कौन सा? जंगली आर्कटिक भेड़िए का है। क्या नाम रखा गया? माया। नोटिस आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ भी कहा जाता है। यह क्लोन वैज्ञानिक बनाया किसका? आर्कटिक, जो धरती के ऊपर पड़ता है, अंटार्कटिका नीचे पड़ता है, तो आर्कटिक के नाम है जंगली आर्कटिक भेड़िया। तो उसका नाम रखा गया है माया। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला क्लोन है, जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया गया। इस आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ भी कहते हैं। बच्चों, यहां से सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट किया गया। जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी यहां से कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में इन्हीं को कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण है सितंबर माह का ही 50 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, उनको दिए जाएंगे। उनको डिटेल में अध्ययन करेंगे, उनका हम डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे। 2 लेक्चर में सब्जेक्टिव फॉर्म बताया गया है, अगले तीसरे लेक्चर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताया जाएगा। आप फिर तीनों एक माह का पूरा डिटेल में आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। बच्चों, यदि मेरा यह लेक्चर पसंद आया हो करंट अफेयर का, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।